हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है वो सभी को हम लोग करेंगे। और इसमें से आपके 5 नंबर फिक्स है, यानी आज से क्लास आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको 5 नंबर आना आपके पेपर में तय है। आप लोग को पता होगा ये कि सिद्ध करने वाले में से एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा जितना आपके त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न है पूरा मैं बारी बारी से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए जो आपके सिद्ध करने वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति में 10 प्रश्न है, वो 200 प्रश्नों को मैं कराऊंगा और 10 प्रश्न आप कर लेते हैं तो उससे आपको बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न है, बोल रहा है क्या कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आपके बुक में जितना प्रश्न है ये सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा बारी बारी से और बहुत ही आसान तरीका से। और इसके साथ साथ इस प्रश्नों के साथ साथ हर एक प्रश्न पर मैं एक आपको दूंगा एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग जो बुक का जो क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर दूंगा और सेम इसी पर एक हम क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर फिक्स है कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आएगा, 100% गारंटी है। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग बारी बारी से करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग है इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इससे हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। काफ़ी शानदार सवाल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में लिखेंगे LHS से, SOL भी सॉल्व LHS से, ठीक है जी। अब देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल वर्ग, कॉट थीटा के होल वर्ग यही है ना। तो हम लोग को करना क्या है बच्चों, हम लोगों को जो लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको हम लोग को साइन कॉस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड वाला पार्ट में किस में है ये, तो कॉस के फॉर्म में है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसको प्रयास करना है कि साइन और कॉस में ये चेंज हो जाए। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो जो आपके कॉसेक होता है, कॉसेक होता है 1 बटा साइन, इसको चेंज कर लेंगे 1 बटा साइन थीटा। अब देखो इसमें बहुत स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस आपके पूरा ये आपके सीरियल नंबर से बता रहा हूँ और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, इसके साथ साथ सेम इसी प्रकार के मैं क्वेश्चन दूंगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो उससे आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रयास आपको पूरा वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार शब्दों की। और 5 नंबर सर फिक्स है कि इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इससे 5 नंबर का और आपके हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर का। तो इस चीज़ को आप लोग को बोलना नहीं है। देखो यहाँ पे तो अब इस कॉट को कर लेंगे हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चूँकि फार्मूला होता है ये, ठीक है जी। इसका होल वर्ग करना है, आराम से होल वर्ग कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सेम ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में करना है। नीचे का एलसीएम लेंगे, साइन दोनों सेम है तो एलसीएम आपका सेम आएगा, बटा में एलसीएम का आएगा आपके साइन थीटा ही आएगा। अब नीचे एलसीएम सेम है चूँकि, तो एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला जो होगा वो सेम उतरेगा, तो आपके 1 माइनस कॉस थीटा सेम उतरेगा, 1 माइनस कॉस थीटा सेम उतरेगा। इसका होल वर्ग कर लिए, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, देखो जो हम लोग चले हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं, तो हम लोगों का मेन मकसद क्या है कि RHS जो साइड है उसको लाना है। तो RHS साइड में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और वही चीज़ हमको यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा करना है। और इसको हम लोग जो भी फार्मूले आप लोग याद किए हैं उस फार्मूलों को अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और उसको हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा मैंने इस चीज़ लेकर के हमको आना है, ठीक, समझ गए। देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा ये सब पर वर्ग है तो एक पर ऊपर वर्ग हो जाएगा और एक बार नीचे का वर्ग हो जाएगा, चूंकि ये सब पर वर्ग है, ऊपर ही वर्ग है नीचे ही वर्ग है, तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का होल वर्ग हो जाएगा और एक बार साइन का वर्ग हो जाएगा, साइन का वर्ग हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा आपके वर्ग हो गया, ये 2 बार हो गया, कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। अब याद करो चूंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके कॉस के पद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना भरेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भरेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ऊपर क्या है आपके 1 माइनस कॉस थीटा के होल वर्ग है, तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल वर्ग है, तो इसको हम लोग 2 बार यहाँ पर लिख देंगे इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान दो, ऊपर वाले को 2 बार हम लोग लिख लेंगे, नीचे देखो ध्यान करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अभी तो 1 है, अगर 1 के स्क्वायर कर देंगे हम तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो एक फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपकी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, याद करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर एक में कॉस को जोड़ दो और एक में से एक बार इंटू करके एक में से कॉस को घटा दो। अब देखो, अब हमारा काम हो गया है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे और क्या बच जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का बच जाएगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में क्या बच जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, और ये जो आया वो क्या आया आपकी RHS आया, तो ये क्या हो गया आपके प्रूव हो गया, लिख देंगे यहाँ पर प्रूव डैट, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को तो मैं सिद्ध कर दिया और NCERT में एक टाइप के प्रश्न जो दे दिया गया है उसी टाइप के प्रश्न अब दूसरा प्रश्न नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो NCERT या बुक का ये पहला प्रश्न है इस पर एक हम क्वेश्चन देंगे जिससे आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे हम एक क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा ये फुल जितना होगा क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको लाइन बाय लाइन में कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग कर लोगे, बताओ कर लोगे ना, कर लोगे ना, बिल्कुल, अच्छा आप लोग सभी लोग कर लेना। ठीक है, अब इसे कर लेना है, अब इसके जस्ट इसके करने के बाद हम दे रहे हैं उसे आप लोग कीजिएगा, जिससे हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूरा का वर्ग है और यहाँ पर आपको प्रूव कर देना है 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रश्न को आप लोगों को सिद्ध करना है, इस प्रश्न को आप लोगों को सिद्ध करना है, इससे मैच कराओ आप, देखो सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हुआ, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो बताओ, कन्फ्यूजन है नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अब आपका समय कम है, आप इसको चीज़ को जो पढ़ रहे हो उसका पूरा आप क्लियरली पूरा उसे ख़त्म करते चलो। ठीक है, तो आपके ये जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाला 5 नंबर वाला प्रश्न जो है उसका पहला प्रश्न जो NCERT के बुक का है, पहला प्रश्न आपका ख़त्म हो गया। देखो ये आपको पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा किनका अधिक प्रोबेबिलिटी है आने का, सबसे अधिक चांस किन प्रश्नों का है। जो 10 प्रश्न मैं आपको अभी कराऊंगा बुक का, उसमें से किन प्रश्नों का सबसे अधिक चांसेस है कोई प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न बन गया और इस पर आप लोग को बनाना है, पूरा जिम्मेवारी के साथ बनाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं आपका सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 sec a। काफ़ी आपके महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, और चलिए इसको इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। उसके साथ आपको मैं दूंगा इसी क्वेश्चन पर एक फिर क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क उसे बनाने के लिए। हर एक क्वेश्चन पे आपके हर एक क्वेश्चन पे हम आपके होमवर्क देते चलेंगे ताकि आप लोग उसे बनाकर आप लोगों को प्रैक्टिस होते रहे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन ये दे रहा हूँ इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है और इस पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इसे आप लोग छोड़ दो और उसे कॉल करो, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, चले देखिए प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे इसको प्रूव करना है, तो आप लोग सॉल्व करोगे सॉल्व। ठीक है, कहाँ चलोगे LHS से, कहाँ से LHS से। करना क्या है छोटू मेरे, करना क्या है कि आपके जो LHS पार्ट है हमने आपको बता रखा है कि LHS पार्ट में हम लोग करना क्या है कि LHS पार्ट को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है छोटू, साइन और कॉस में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस पे हम लोग को बनाने में क्या होता है, आसानी होता है और अच्छा रहता है। ठीक है,
तो यहाँ देखो जो आपके LHS पार्ट है वो सब क्या है आपके पहले से साइन और कॉस में है, यानी इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है। तो चेंज जब नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसका और इसका आप लोग निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसके दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा, कहोगे सर कि 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग जो अंक होते हैं तो उसके एलसीएम निकालने के लिए ए उनके गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम बोले आपसे कि बताओ 7 5 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे सर किसी से कटेगा नहीं है, और एलसीएम निकालेंगे तो किसी से नहीं कटेगा, तो गुणा करके निकालना पड़ेगा एलसीएम ना। तो आप बोले कि बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है तो गुणा कर देंगे, दोनों में एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इनटू में आपकी कॉस ए। ठीक है जी। अब देखो इससे भाग करो तो ये पूरा कट जाएगा, ये आपके पूरा कट जाएंगे, थोड़ा मार्कर बड़ा चल रहा है, ये आपके पूरा कट जाएगा। कितना बच जाएगा, देखो आपके कॉस ए के नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, जब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो ये पूरा काट दो, क्या बच गया आप कॉस ए। एक काम करो, आप एक काम करो, सीधा करो, आप तिरछा गुणा कर लो, तिरछा इस तरह से गुणा करो, इस तरह से कॉस ए में कॉस ए से गुणा करो, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और इसमें इससे गुणा करेंगे, देखो बीच में प्लस है आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और दोनों में गुणा करेंगे, दोनों सेम चीज़ है तो क्या हो जाएगा उसका वर्ग हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए, इसमें इससे गुणा करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है जी, इतना कर लोगे। अब देखो गौर करना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर हमने भर दिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीचे आपके जो टर्म आया, नीचे टर्म क्या है आपके 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है आपका कॉस ए है। ठीक है, अब गौर करना ये 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पर इसका वर्ग है, तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फार्मूला है हम लोग किस काम के लिए याद किए हैं, तो इसी काम के लिए कि जहाँ जहाँ काम पड़ेगा वहाँ वहाँ इसको हम लोग यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर करेंगे, देखो ई हो गया ए, हो गया बी, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा जिसका, और प्लस 2ab होता है 2 इंटू ए कौन है आपका, तो 1 होता है, 1 है, और बी कौन है आपका साइन ए है, क्या है साइन ए है। चला ठीक है, अब देखो इसको आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करो और हमें बताओ कि हमें क्या करने से फ़ायदा होगा। हम क्या करेंगे ऊपर, ताकि हम लोग के एक फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बताओ, एक फार्मूला हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए के साथ में साइन स्क्वायर ए को अगर एक जगह करते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए, इस एक को छोड़ देना है, एक के सामने इसको उठाकर पर लेके आते हैं इसके सामने, प्लस कॉस स्क्वायर ए। और देखो और क्या है आपका, एक बच के एक यहाँ बढ़ते चलो, एक, और लास्ट में क्या बच गया आपके 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 1 2, और 2 साइन ए। ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब बताओ कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है, और सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर में होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर वाले को हम एक जगह किए हैं, इस कॉस स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर के साथ लेके आए हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक फार्मूला बनाता है। उसके बाद एक लिखे हैं, उसके बाद इस टर्म को लिख दिए हैं। अब हमको बताओ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, तो आपके 1 होगा, कितना होगा तो आपके 1 हो जाएगा। ठीक है, और पहले से यहाँ पर एक 1 है आपके 1, और प्लस ये हो गया 2 साइन ए, और जो बट्टा है वो बट्टा तो आपके सेम चलेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है आपके, तो कॉस ए है। ठीक है जी, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं कि 1 1 जो है 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, और बट्टा में क्या होगा आपके, बट्टा में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों देखो हमको जो आर एच साइड में लेके आना है वो 2 लेकर के आना भी है यहाँ पे, और दोनों में 2 मिल भी रहा है, तो क्यों ना इस 2 कॉमन ले लें, ताकि एक हमारा काम हो जाए कि 2 आगे आ जाए आपको, क्योंकि हमको आर एच एस में 2 को तो लाना ही है हम लोगों को, है कि नहीं, हम लोग को 2 तो लाना ही है।
जब 2 को लाना ही है तो इन 2 को हम लोग कॉमन लेके निकालते हैं बाहर। तो इधर आ जाओ, बोलो यहाँ पर हम इस 2 को कॉमन ले लें तो कहाँ बचेगा आपका 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, यहाँ से आया 2 कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बता दो क्या निकलेगा। 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। और आपके बट्टे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या रहेगा आपके कॉस ए हो जाएगा। अब एक हमको बात बताओ कि जब 2 कॉमन लिए हम तो 2 से कॉमन निकाल तो 1 और प्लस 2 साइन ए, और बट्टा में आपका 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। एक काम करो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बार में कट जाएंगे। यानी हमारा बच गया 2 और इंटू वो 1 बच गया, यानी 2 बटा कॉस बचा। कितना 2 बटा कॉस बचा, या ये कट गया आपके। तो इस देखो 1 बचा 1 बटा कॉस है, 1 बटा कॉस है 2, और ये कॉस 1 बटा कॉस ए जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है सेक ए का, क्योंकि सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए और कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बटा जो कॉस है वो सेक ए के फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है किसका है आपके सेक ए का है, ठीक है, सेक ए का। देखो आपके आ गया क्या, आपके RHS से आ गया। काफ़ी शानदार सवाल था, है कि नहीं। अब देखो कोई कहते हैं क्या ना कि सर ऐसा कर लो, ऐसा ये जो आपके कट गया पूरा कट गया तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस ए, नीचे बच गया कॉस ए। तो देखो ये यहाँ पर आप जो नीचे कॉस ए है तो उसका मतलब कि नीचे वाला जो कॉस है उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं हो छिपा होगा। क्या इसको हम लोग 2 को ऐसा कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 और 1 बटा कॉस ए किसका होता है सेक ए का फॉर्मूला होता है। तो यही क्या होगा आपका RHS हो गया। तो क्या कर देंगे हम लोग LHS बराबर क्या कर देंगे RHS, प्रूव डैट, लिख देंगे प्रूव डैट, ठीक है, यानी सिद्ध हुआ। बोलो कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ, हम फिर इसे बताएंगे। कहीं प्रॉब्लम है तो हमें एक बार बताओ, मैं इसे फिर बताऊंगा, ठीक है। हमने क्या किया फिर एक बार समझ लो कि हमने इसका एलसीएम निकाला तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका आप इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा, कॉस ए बचेगा तो कॉस ए में कॉस ए से गुणा किए तो कॉस ए स्क्वायर ए। अब कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो जाएगा। अब क्या किए हम यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर को यहाँ उतार दिए हैं और यहाँ पर हम फार्मूला का अप्लाई किए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए का स्क्वायर 1 होता है, बी के आपके साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से ये 2 और ए आता है ए और फिर बी वाला वैल्यू होता है साइन ए। नीचे सेम चीज़ को सेम चीज़ यहाँ उतारे हम कॉस स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर वाला को यहाँ हमने रख दिया और एक को यहाँ रख दिया और इस टर्म को यहाँ रख दिया, और इसका जो फार्मूला होता है 1 होता है यहाँ भर दिए, इस 1 को यहाँ भर दिए और 2 साइन ए यहाँ भर दिए। और ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर आकर 2 और 2 साइन ए, नीचे सेम चीज़ को यहाँ भर दिया हमने, ऊपर 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, ये आपके 2 से निकल जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, नीचे का है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इससे कट गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो आपके बच गया 2 बटा कॉस ए, और बटा में जो कॉस है वो किसका फार्मूला आपके सेक का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस ए, और जो 1 बटा कॉस है वो सेक ए का फार्मूला होता है। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर लिया कि ये जो होता है LHS पार्ट जो है आपके RHS पार्ट यानी 2 सेक ए के बराबर है। बताओ क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो कि नहीं पाए हो। बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे। तो यदि समझ गए हैं तो इस पर एक हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले की ओर, ठीक है। तो देखो जो भी मैं करा रहा हूँ पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसी पर सेम मिसाल हम दे रहे हैं कि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, और हमें सिद्ध करके दिखाना है आप लोगों को 2 कॉसेक ए को हमको प्रूव करके दिखाना है। आप देख लो सेम प्रश्न यहाँ पर हमने दे रखा है, इस चीज़ को आप लोग सिद्ध करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT वाला क्वेश्चन है और हम आपको इस पर दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे और अच्छे से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरा फोड़ करके आओगे, ठीक है। देख लो क्वेश्चन आप लोग बना लोगे नहीं बताओ, बना लोगो कि नहीं लोगे बताओ। बना लोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो, इससे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। पहला क्वेश्चन जो कराए थे उस पर एक हमने होमवर्क दिया, फिर आपके दूसरा प्रश्न जो कराए हैं इस पर हमने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है।
एक पहले का दे रखा हूँ और एक दे दिया, कितना हो गया 2 हो गया। चलते हैं आपके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, एक क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस प्रश्नों को बहुत बच्चे हमें व्हाट्सएप किए हैं और ऐसे प्रश्न देख करके लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को जो ही मैं बताऊंगा आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसको पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। यदि आप चाहते हैं ट्रिक से इसको बनाने के लिए तो इस पर ट्रिक वाला वीडियो मैं बनाकर डाल दिया हूँ, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लोगे, वहाँ से मिल जाएगा। ये प्रश्न आपके 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक वाला वीडियो हमने बना कर रखा है, जा के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको पूरा मैं फुल डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके काफ़ी करीब है, इसलिए आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ। देखो प्रश्न ये है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है, हम आपको बता रखे हैं कि हर LHS पार्ट वाले को हम लोग को करना किया है कि उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन और कॉस में चेंज करना है। और ध्यान देना यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व LHS से, सॉल्व LHS से। ठीक है, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर थोड़ा भी आप लोग यहाँ पर ध्यान इधर उधर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो tan थीटा को क्या हम लोग बोलो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर सकते हैं क्या? कॉस थीटा कर सकते हैं क्या? ये जो आ रहा है tan थीटा के कारण इतना आया है, और जो आपके बड़ा वाला बट्टा है ये बड़ा वाला बट्टा है। ठीक है जी, ये आपके बड़ा वाला बट्टा है 1 माइनस, और इस कॉस थीटा को हम लोग कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, कितना क्लियर? प्लस देखो प्लस, अब जो बड़ा बट्टा ये है और कॉस थीटा ऊपर है तो कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहीं से आप लोग का चालू होता है खेला। खेला क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। यहाँ पे करना ये है कि आप लोग देखो ऊपर है आपका साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब जो नीचे आपका चीज़ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप काम करो नीचे साइन थीटा का भर लो, नीचे साइन थीटा का भर लो, इस साइन थीटा में 1 से गुणा कर दो तो साइन एकम साइन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस, अब सेम चीज़ को यहाँ उतार दो कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो प्लस सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और बड़े वाला बटा ये है। अब देखो बटा में कितना है, तो बटा में आपका कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा में 1 से गुणा करो कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस में जो आपका साइन थीटा है सेम उतार दो साइन थीटा। इतना कर लोगे आप लोग? इतना कर लोगे सभी लोग? बिल्कुल कर लोगे। अब गौर कीजिएगा इस बात को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो बड़े वाला बाटा है उसको आप गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे ऊपर जो इस बाटे की जो चीज़ है वो है आपके साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा है। इस बड़े बट्टे को हम गुणा में चेंज कर रहे हैं, गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो होगा वो पलटी मार देगा, नीचे वाला जो होगा पलटी मार देगा, तो ये चल जाएगा साइन ऊपर साइन थीटा और बट्टा नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर वही काम यहाँ करेंगे, प्लस करेंगे आपका कॉस थीटा बट्टा में क्या है आपके साइन थीटा है, गुणा करेंगे आप लोग, भाई पलटी मारेगा ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, साइन में साइन से गुणा करने क्या आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा बट्टा इसमें इससे गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या है आपका, तो बट्टा में ध्यान देना यहाँ प्लस से है, बट्टा में आपका है साइन थीटा, बट्टा में क्या है साइन थीटा। अब यहाँ गौर करना, जो अंदर जो है आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर जो है आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है,
तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर साइन थीटा आगे आ जाए, साइन थीटा यहाँ आगे आ जाए, यहाँ पर अभी क्या है आपका, अभी आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब साइन थीटा किसी तरह आगे कर देंगे तो इससे मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा तो फायदा हमें ये होगा कि एलसीएम आपके सेम हो जाएंगे उसके। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसको हम सेम करें। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो सेम करने के लिए आप काम करो कि आप इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लो। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे हम लोग तो ये होगा, देखो पहले साइन थीटा है ना, साइन थीटा है, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन आगे आ जाएगा, साइन आगे आ जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस का चल जाएगा पीछे, कॉस चल जाएगा पीछे चल जाएगा। जब साइन इसमें से हम लोग माइनस बाहर निकालेंगे तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन का चिन्ह प्लस हो जाएगा और कॉस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो माइनस बाहर निकाले हैं, अब उस माइनस को आप यहाँ बैठाओ या इस प्लस में गुणा कर लो, ये प्लस में गुणा कर लो। तो हम कर क्या रहे हैं कि स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ प्लस को यहाँ उतारूंगा नहीं। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग खुद यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जिस माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर दूंगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं। अब यहाँ स्टेप बचाने के लिए हम यहाँ पर एक बार कर दिया हूँ, आप चाहो तो इस स्टेप को बढ़ा भी सकते हो। अब गौर करना, अब बताओ कि देखो इन दोनों से कराओ मैच, जो मैच कर देगा एलसीएम उसका सेम एक ही होगा। तो अब हमको आप बात बताओ कि अभी आप लोग के एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है, अभी आप लोग के एलसीएम कितना दिखाई देगा बताओ। ये में कौन है, देखो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट आपके सेम है, तो ये सेम एलसीएम होगा, क्या होगा आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू में जो आपके डिफरेंट है उससे गुणा होगा। डिफरेंट कौन है, कॉस है और साइन है, तो कॉस ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिफरेंट है तो गुणा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे भाग, ध्यान देना। अब इस चीज़ से भाग करोगे तो ये पूरा कट जाएंगे, जो इसके नीचे है ना वो इसमें से पूरा कट जाएंगे। तो इससे से भाग करेंगे तो ये भी कट गए आपके और ये भी कट गए आपके, तो कौन बच जाएंगे साइन थीटा, कौन बच जाएंगे आपके साइन थीटा। तो साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर में तो हो जाएगा आपके साइन क्यू थीटा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे भाग करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। साइन से साइन कट गया, कौन बच गया आपके कॉस, तो कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर में तो आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अब क्या होता है, साइन क्यू थीटा माइनस साइन क्यू माइनस कॉस क्यू हो गया। तो अब आपका मिल गया यहाँ पे आपके साइन क्यू थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा और बटा में क्या बचा है आपका, तो बटा में बचा है आपके साइन थीटा इंटू, ये साइन थीटा कहो या कॉस थीटा बात है कि है ना, कॉस थीटा इंटू, चलो मैं पहले कॉस कर दे रहा हूँ, चलो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू और बचा आपके यहाँ पे बचा है आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है आपके, तो आपके ऊपर है साइन क्यू थीटा माइनस आपके कॉस क्यू थीटा। तो आप पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है आपके माइनस ए बी होता है कि प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होता है आपके ए इंटू बी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है यहाँ पे आपके ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो अब ऊपर देखो आप लोग साइन क्यू माइनस कॉस क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन इस फॉर्मूला को लगाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और आपके कॉस स्क्वायर और हो जाएगा आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और बट्टे में क्या है आपके, तो बट्टा में है आपके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस चीज़ को बताओ कि अब हमें बताओ कि ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब बच गया आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला है एक होता है प्लस आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाटा में क्या आपके, तो बाटा में है आपके कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब जो बाटा में उसको दो भाग में तोड़ दो, बाटा में उसको दो भाग में तोड़ दो। अब एक को एक बार ही भाग करेगा और ये इसको पूरा भाग करेगा, यानी जो नीचे होगा वो दोनों को भाग करेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि 8 + 4, 8 + 6 कितना होगा, और बाटे में 2 है, तो कोई लड़का बोलेगा कि सर 8 + 6 जोड़िए 14 हो गया और 2 से भाग कीजिए तो 7 आंसर आएगा। कितना आएगा? 7, क्योंकि 8 6 जोड़ने पे कितना होगा? 14, और बाटे में 2 काट देंगे, 7 आंसर आएगा। एक लड़का बोला कि नहीं सर, काम कीजिए, इन दोनों को पार्ट वाइज तोड़ लीजिए, यानी 8 में एक बार भाग कीजिए 2 से, एक बार 6 में भाग कीजिए 2 से, तब भाग कर देखिए आपका आंसर उतना ही आएगा। करिए, देखिए, चलिए, 2 चौके 8 और 2 3 के 6, 4 3 कितना आया? 7 ही आया। यानी हम लोग जो आपके जो एक साथ में जुड़ा हुआ है बट्टा में जो कोई अंक है, कोई चीज़ है, तो उसको हम दोनों ओर तोड़ सकते हैं उसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करोगे कि एक बार यहाँ पर एक के साथ एक को और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 2 भाग में तोड़ लोगे, और एक बार इसके नीचे आएगा पूरा टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बार इसके नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 भाग में तोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 1/cos थीटा क्या होता है? तो आपके सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। और इसमें ऊपर नीचे आपके साइन थीटा है, तो 1/sin थीटा कितना होगा? क्योंकि 1 इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, तो 1/cos का होगा सेक होगा, 1/sin क्या होगा? तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, कॉस से कॉस, साइन से साइन, तो कुछ नहीं बचा। कितना बचा आपके? एक बचा। कितना बचा? एक बचा। देखना कितना स्टूडेंट काट देता है, बोलता है कि 0 होगी, 0 नहीं कटेगा, तो आपके 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसी चीज़ को ये पलट कर दिया है, तो यहाँ पर उल्टा करके आया है, तो सीधा कर लेंगे हम लोग। हो जाएगा 1 को इधर कर दो, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये आपका का आ गया, आपके R8 जैसे हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से इस चीज़ को आप लोग प्रूव करोगे। अगर एक क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसे इतना बार आप लोग प्रैक्टिस करो कि आप लोग इसे इतना बार प्रैक्टिस करो कि इसे आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी क्वेश्चन हो सकता है, वरना देखिए एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। अगर पूछा जाता भी है, अगर आपको नहीं भी आता है, तो आपके अथवा में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। जो क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जो आपको ईजी लगेंगे उसी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। हर एक चीज़ को आपके मैथ में, आपके जो सिलेबस है आपके बिहार बोर्ड का, आपके डबल क्वेश्चन आएंगे, उसके आधे सॉल्व करना है। तो वैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो, जो हमें आता है। ठीक है, जो हमें आता है, हम लोग क्वेश्चन किस तरह से निकाल देना उसको। और इस सवाल को रही बात, तो इस सवाल बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इस सवाल को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो। अब रही कि सर इतना बड़ा मेथड हो गया, आप इसे और शॉर्ट कीजिए। देखिए हम इसको और शॉर्ट कर देंगे, बहुत शॉर्ट कर देंगे। मैं चाहूँ तो इतना ना करके इतना पर कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि शॉर्ट करने के लिए फार्मूला चाहिए। किसी भी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए आपको फार्मूला पर अच्छा से पकड़ होना चाहिए, और उस फार्मूला के यूज करेंगे तो ही उसको हम लोग यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोग सबको कितना फार्मूला मालूम है? हो सकता है कि बहुत लोग त्रिकोणमिति से बहुत लोग को डर लगता है, ठीक है, मैथ से बहुत लोग को डर लगता है, तो फार्मूला को यहाँ पे यूज करके छोटा किया जा सकता है। अगर छोटा करने पर बात सोच रहे हैं कि इसको छोटा किया जाए, तो मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो है, उस पर इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व कराया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता रखा है। अब देखो, अब अभी भी चाहते हो कि इस क्वेश्चन को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट ट्रिक बना के हम आपको दें, तो कमेंट कीजिएगा। उसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल और वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसको शॉर्ट ट्रिक से इसे हम लोग बहुत आराम से कर सकें। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कब काम करता है? जब मान लीजिए कि आपको पूरा डीपली नहीं मालूम हो और एग्जाम में फंस गए हैं, अब क्वेश्चन उसको वहीं आखिरी मौका है उसको बनाने के लिए, तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगा करके आप लोग उस क्वेश्चन को काम चलाने लायक निकाल सकते हो, आपको कुछ नंबर दिया जा सकता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन का जेन्युइन तरीका है उस तरीका से बनाओगे तो आपके फुल में फुल नंबर दिया जाता है, इसी बात को ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा कि आपको जो डिटेल मेथड है, फुल मेथड है, उसी मेथड को इतना बार प्रैक्टिस कर लो, इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना सके। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? बताओ, क्या मेरी बात आप समझ गए हो? चलो बोलो, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तीसरा हो गया। इस पर होमवर्क चाहिए आपको, इस पर होमवर्क चाहिए, तो इस पर मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब टोटल आ गया है?
हाँ टोटल आ गया है, वीडियो में आगे। इस पर एक हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, उससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क ये है, होमवर्क आपका ये है, इस क्वेश्चन पे होमवर्क भाई ये है ना, लो होमवर्क ये है कि भाई कॉट थीटा, वही चीज़ आएगा आपके कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा और प्लस आपके हो जाएगा क्या टेन थीटा 1, वही चीज़ बात है, वही चीज़ बात है, हालांकि कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चीज़ वही है, आगे पीछे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। एक क्वेश्चन है आपका, इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वही चीज़ें उसको मैं उल्टा सीधा कर दिया हूँ ताकि आप लोग इसे बनाओ तो आप लोग को प्रैक्टिस हो। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, आगे पीछे करके मैं दिया हूँ। तो मेरी बात आप समझ गए हो, सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, ठीक हो, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो क्योंकि आप लोग के लास्ट में बहुत कम समय है, आपको और 1 महीना बचा है। इसी महीने में आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करना है ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर आए, आपको जितना लक्ष्य है उतना लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर आपका क्या है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए है। इसको हम लोग को प्रूव करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक काम करते हैं हम, ठीक है। देखो आप लोग ये कर सकते हो कि देखना कि 1 प्लस सेक ए है और बटा में सेक है, तो इसको तोड़कर अलग अलग कर लेंगे। अब कहोगे सर कि आपने तो बोला है कि सर सब चीज़ को जो LHS पार्ट है उसको साइन कॉस में बदलना है, यहाँ पर साइन कॉस में क्यों नहीं बदल रहे हैं। देखो साइन कॉस में बदलेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, आगे करो इसमें दिक्कत होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाओगे ना, आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, धीरे धीरे बनाओगे, पहला दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो आप लोग खुद अनुभव होते जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। आप लोग ये माइंड में ही पकड़ लेना है कि अगला स्टेप हम लेकर आएंगे तो उस स्टेप में क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो ये किसको मालूम चलेगा, जिसको फार्मूला जो यहाँ प्रैक्टिस किया उसको मालूम चलेगा कि हाँ इस स्टेप को करेंगे तो हमें इस स्टेप को क्यों करना चाहिए, क्यों ये स्टेप करने से हमको अच्छा हो कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसको कॉस्ट में बदलने से प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। आसान क्या होगा, इसको हम तोड़ दें 2 भाग में, लिखेंगे क्या हम लोग LHS से इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, यानी 1 प्लस सेक ए और 2 भाग में तोड़ दिए। और जो बट्टा वाला चीज़ होगा वो आपके दोनों में जाएगा, एक बार सेक ए यहाँ पर आएगा और एक बार सेक ए यहाँ पर जाएगा, सेक ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे कट करके 1 बन जाएगा और 1 बटा जो सेक ए है वो क्या बन जाएगा, आपके कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके कॉस ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 आ गया, यानी इतना तो आ गया। अब यहाँ से क्या करें सर, यहाँ से करने का कोई दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, जब आपके LHS से हम चलें तो इस चीज़ नहीं आया, ठीक है। तो कितना आ गया, कॉस ए प्लस 1 आ गया, ठीक है, इतना चीज़ नहीं आया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस RHS को उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आ जाएगा इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे RHS से क्या है, देखो आपके साइन स्क्वायर ए बट्टा और क्या है आपका, तो 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि साइन स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और बट्टा में क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसका 1 है तो यहाँ पर स्क्वायर भी कर देंगे 1 का, तो कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इस फार्मूला को लगा देंगे हम यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 1 प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस से इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस से। हमने इस चीज़ को हमने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। बट्टा में क्या है आपके 1 माइनस कॉस से। अब देखो इससे ये कट जाएगा तब क्या बच गया, 1 प्लस कॉस से बच गया। देखो सेम चीज़ आ गया, जो यहाँ पर आया वो यहीं पर आ गया। तो हम लोग क्या बोल लेंगे कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वहीं क्या आपके राइट हैंड साइड है, यानी आपके LHS बराबर क्या है आपके RHS से, यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। इस पर आपको एक दे रहे हैं हम एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन है कि 1 प्लस आपके कॉसेक ए है, 1 प्लस कॉसेक ए, बाटा में कॉसेक ए है, कॉसेक ए है और बराबर में आपके है कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए और बाटा में 1 माइनस साइन ए है। इस चीज़ को आप लोगों को प्रूव करना है। तो आपके 4 क्वेश्चन हुए
और 4 क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन कराया हमने, और क्वेश्चन के साथ साथ आपके उस पर हम एक दिए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ जो भी हमने आपको दे रखा है क्वेश्चन को, उसको बनाना है, छोड़ना नहीं है। अब एक बात ध्यान देना इस बात को कि भाई अगर मुझसे ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग इस चैनल पर आ रहे हो, तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर करो बाबू। जितना शेयर करोगे उतना ही हम क्या होंगे, आपके शेयर करना, लाइक करना, इससे क्या होता है, खुद मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और अच्छी चीज़ बनाने के लिए मन करता है। तो आप लोग ऐसा करोगे तो और भी आपको अच्छे से वीडियो मैं दूंगा और अच्छे से वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको चीज़ बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन 4 तक। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल जो स्टोरेज है यहाँ पर मेरा कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करूँगा वीडियो फिर अपलोड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। अगर आपके कमेंट आया, अच्छा लाइक शेयर हुआ, तो आपके अगला क्वेश्चन जो बचा है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो बचा है, उसको भी अगले पार्ट में मैं कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम क्या कर लिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिए। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर हमें मोटिवेट करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।